Hey guys, this is Rabia Mughni with शाजिया हबीब और आज हम बात करेंगे रुस्वाई पे। हाँ शाजिया, आप क्या कह रही थी? भाई मैं ये कह रही थी कि हम सबका पसंदीदा ड्रामा या राधा आई थिंक आपका पसंदीदा ड्रामा है रुस्वाई। और पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कितने पैसे लिए हैं सारी कास्ट का इंटरव्यू करने में। रुबीना अशरफ, सना जावेद, उसामा ताहिर, मिना तारिक, सभी का इंटरव्यू कर डाला आपने, तो काफी पैसे इकट्ठा हो गए होंगे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स तो कह रहे हैं हो गए हैं। अच्छा, मैं ड्रामा जो है ना मैं एक साथ देखती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने इतनी बुराइयां सुनी है इस ड्रामे की, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्यों देखूं रुस्वाई, क्यों मैं इन सब की लोगों की बातें ना मानूं कि ये बहुत बुरा ड्रामा था। अच्छा, सबसे पहले तो शाजिया, आई एम वेरी वेरी प्राउड। मुझे इस बात पे बड़ा बड़ा फख्र है और कि हम एज टीम, हमने एज अ प्लेटफॉर्म हमने सबको कवर किया। ऐसा नहीं हुआ कि हमने सिर्फ कुछ लोगों को कास्ट में किया और जो लोग हमें आ सके। जैसे मिकाल इज वेरी बिजी, सना ने हमें दोबारा इंटरव्यू देना था, 2 हफ्ते पहले कंफर्म भी हो गया था, बट सम बिकॉज ऑफ उनकी अपनी कमिटमेंट्स की वजह से वो नहीं आ सकी। वरना इस हफ्ते सना का भी जा रहा होता और होपफुली इंशाल्लाह सना विल कम बैक एंड गिव अस अनदर इंटरव्यू। तो एज यू सेड, मिना तारिक, उसामा ताहिर, रुबीना अशरफ एंड सना जावेद, आई थिंक हम सिर्फ वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसने इन सब को कवरेज दी। और पैसे यार मिल रहे होते तो फिर क्या बात थी। हम किधर होते, हम छोटे छोटे लोग थोड़ी होते ऐसे, और बहुत कुछ कर रहे होते, यू नो। चलो अच्छा है आपने क्लैरिफाई कर दी ये बात, लेकिन फिर भी क्यों सबको इंटरव्यू किया? मतलब जब वो ड्रामा ही सही नहीं बैठा अपेरेंटली, तो क्यों आपने इंटरव्यू किया सबको? व्हाट इज द वन थिंग दैट यू लव अबाउट रुस्वाई? ये ख्याल है कि रुस्वाई मुझे इसलिए पसंद आया कि रुस्वाई ने ना रेप सर्वाइवर की जो स्ट्रगल है वो एक डिफरेंट एंगल से दिखाई। बहुत से ड्रामे बनते हैं जहाँ पे वो लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में होता है। अभी इनकार एक ड्रामा आया था, उसमें रेप का केस नहीं था बट एक लड़की को मर्डर होता है। वो जाती युमना जैदी वाज प्लेइंग दैट कैरेक्टर, और वो जाके पूरी उसकी फाइट दिखाई, कैसे वो अदालत में लड़ती है और कैसे सोशल मीडिया पे आती है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस टॉपिक पे कि कोई लड़की कोर्ट में जाके कर रही है ना, बहुत बहुत दफा ड्रामे बन चुके हैं, या अगर नहीं बने तो आई एम सॉरी कि मैं गलत बोल रही हूँ, बट इस टॉपिक को कवर किया जा चुका है, ठीक है। नाउ जब रेप होकर लड़की वापस आ जाती है तो कोई ये नहीं सोचता कि एक ट्रॉमा से तो वो गुजर चुकी है, अभी उसके लिए बहुत बड़ा महाज खड़ा हुआ है। उसकी फैमिली, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली, उसकी अपनी जो उसकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल जो उसकी, जो वो जिससे गुजरेगी, जो उसका एक जर्नी चलेगा उससे, उसके अलावा रवैया लोगों का, दुनिया का, ये सब उसको ये जंगें लड़नी पड़ेंगी। लेकिन कोई इस पे रियलिस्टिकली हमने आज तक कभी बात नहीं की है, कभी हमने सोचा नहीं है कि क्या होता है। मैंने इस ड्रामे को ऐसे देखा, किसी लड़की की डाइवोर्स हो जाती है, किसी लड़की को उसका मियाँ मारता है, कोई भी ट्रेजेडी होती है किसी के भी साथ, एक उसकी जंग होती है कि वो पुलिस के पास जाए, वो अपने हक के लिए लड़े कानूनी तौर पे। लेकिन इन सबके साथ साथ इन लोगों की जंग होती है कि वो अपने घर वालों, अपने दोस्तों, अपने जो फ्यूचर के उनके जितने इंटरेक्शंस होते हैं, या फ्यूचर हस्बैंड है, या फ्यूचर, या जो बेटा बड़ा हो गया या कुछ भी, तो उसके उनके रिएक्शंस उनकी जिंदगियों को आसान बनाते हैं, मुश्किल करते हैं। मेरे लिए रुस्वाई, ये चीज रुस्वाई ने मेरे हिसाब से कवर किया जो कोई नहीं करता। मेरे लिए रुस्वाई इंसानी रवैये, मेरे लिए रुस्वाई मकाफाते अमल का ड्रामा था, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी कि जब रुस्वाई में उसका मियाँ सलमान उसको मारता है, ठीक है, उसकी माँ उसको लेके वापस नहीं आती है। उसकी माँ उसको उसके ससुराल में ही सूप दे के लिटा के वापस आ जाती है कि तुम अपनी शादी को चलाने की कोशिश करो। तो ये एक रियलिटी है ना, ठीक है। उसके बाद जब वो, उससे पहले, अच्छा उससे भी पहले जाओ, जब वो शादी की बात हो रही होती है, सलमान उससे शादी नहीं करना चाहता, हेजिटेंट होता है, लेकिन हमजा उसका भाई जाके उसकी जबरदस्ती उसको फोर्स करता है ससुराल वालों को उसके कि आप शादी करें, क्योंकि हमजा का ख्याल होता है कि ये मेरी बहन को चाहिए, ये मेरी बहन का हक है कि उसका निकाह हुआ है, उसकी रुखसती हो। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ऐसी जबरदस्ती की शादी से समीरा के मेंटल उस पे क्या होगा। So I think what you are talking about is one, रुस्वाई ने ये कोशिश करी कि वो इर्द गिर्द के लोगों को भी दिखाएं कि जो रेप विक्टिम होता है, जो रेप सर्वाइवर है, उसके आसपास के लोग क्या करें। So I think on this level
probably वो पूरा उतरा होगा. जिस लेवल पे मैं समझती हूँ शायद नहीं उतरा कि maybe they should have shown, or did they show कि the family should go into counseling. सिर्फ रेप विक्टिम को नहीं, सबको काउंसलिंग की जरूरत है. हमें नहीं पता कि हम किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं जब कोई इतनी मेजर चीज के थ्रू गुजरा हो. तो देखो उन्होंने समीरा की भी नहीं दिखाई, ठीक है. तो जो हम बात करेंगे कि ड्रामे में क्या चीजें मिसिंग थी जो कर सकते, लेकिन मैं जो आगे बात करना चाह रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरी तरह सोचते हैं, और ये ट्वीट्स हम नीचे चला रहे हैं, अगर आपको नजर आ रही है, बहुत से लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि ये मकाफाते अमल का ड्रामा था, लोगों के रवैये का ड्रामा था, ये बात हुई. तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो एग्जिस्ट करता है, और उसका क्रेडिट आप रुसवाई से नहीं ले सकते, ठीक है. मे बी लॉयर की जंग ज्यादा दिखानी चाहिए थी, बाद में वो भी हम बाद में बात करते हैं. अब देखो कितनी दफा उन्होंने दिखाया कि समीरा के घर वाले खुद तंग आ गए थे समीरा के रोने धोने से. उनको समीरा अपनी शादी क्यों नहीं चला रही है, आगे क्यों नहीं फोन करती है. ये रियलिटी है, ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन है जो इंसानों को फेस करनी पड़ती है, और ये बड़े अच्छे तरीके से रुसवाई ने दिखाई. उसके बाद वर्दा, जो समीरा के लिए क्या कुछ कर सकती थी, लेकिन समीरा ने नहीं. अच्छा सॉरी, आई एम गोइंग टू स्टॉप यू हियर. ये वर्दा के ऊपर मैं बहुत कमेंट सुन रही हूँ कि वर्दा, मिना तारिक आई थिंक प्लेड द रोल रुबीना का, कि वर्दा जो है उसको बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला, वर्दा जो है वो क्यों आई. जबकि फिर मैंने जाके ट्वीट्स देखी, बिकॉज आई एम ऑन ट्विटर और मैं ट्वीट करती हूँ फ्यूशिया के हैंडल से, कि मिना तारिक की इतनी तारीफें थी ड्यूरिंग दैट टाइम, और ये भी हम ट्वीट्स नीचे चलाएंगे. तो मुझे ये नहीं समझ आया कि वर्दा की जो कहानी थी उसको इतना नेगेटिवली बाद में व्हेन द ड्रामा फिनिश क्यों लिया गया, बिकॉज उस टाइम पे तो पीपल वर वेरी हैप्पी विद इट. So honestly speaking, शादिया, there were two school of thought. उस वक्त भी कुछ लोगों ने बोला था कि ये सास बहू की कहानी बन गई है रेप सर्वाइवर के, ठीक है. इसमें कोई शक नहीं है, ये ट्विटर पे भी आया था, इंस्टाग्राम पे भी जगह जगह दिखा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे थे, क्योंकि देखो क्या हुआ. आपने ये दिखाना था कि वर्दा, जब मिना तारिक ने जो कैरेक्टर किया है, जब वो अपनी भाभी के लिए खड़ी नहीं हुई, ठीक है, फिर जब उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से, या चले मैं अल्लाह का नाम नहीं लेती कि मुझे रिलीजियस मार पिटेगी, बट जब हालात ऐसे हुए कि उसके ऊपर अपने ऊपर बात आ गई, जब उसके मियाँ ने उसको छोड़ने की बात की, तो उसकी अपनी माँ, और वो कैसे तड़प गए. वर्दा की जो माँ होती है, जो समीरा की सास है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है समीरा और सलमान की शादी को तोड़वाने में, ठीक है. तो जब उसकी अपनी बेटी पे आया, तो उन्होंने वो जो जर्नी दिखाया, वो जो सफर दिखाया वर्दा का, कि कहाँ से ओनली केयरिंग कि वो अपनी शादी को बचाए, अपने और हमजा की वो करे, क्योंकि जब वो पहले जाके बात भी करती थी ना, जब समीरा और सलमान की शादी थी, तो वो भाई से कहती थी, भाई आप समीरा को बुला के ले आए ना, मेरी शादी क्यों खराब करे. लाइक उसका एटीट्यूड ये था, ठीक है. फिर उसके बाद जब हमजा ने उसको छोड़ दिया, तो फिर उसको रियलाइज हुआ, क्योंकि जब वो अपने भाई और पिंकी, अपने भाई की शादीशुदा जिंदगी को देखती खुशी, तो उसको चुपता था, और उसको रियलाइज हुआ कि समीरा को भी ऐसे ही चुपता था. देखो शाजिया, अगर वो लोग ये नहीं दिखाते, ये सफर नहीं दिखाते, तो कभी ये बात कि मकाफाते अमल होता है, इंसान के रवैये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एस्टैब्लिश नहीं हो सकते थे, ठीक है. एंड देन अग्रीड, कुछ लोगों ने उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जैसे मैंने देखा इसको, कुछ लोगों ने नहीं देखा, उन लोगों ने कहा कि ये सास बहू की कहानी बन गई है. मेरे सास बहू की कहानी नहीं थी, मेरे ख्याल में वो ये दिखा रहे थे कि देखें, अगर आप बुरा करते हैं तो कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपके ऊपर बात आएगी, आपने आवाज नहीं उठाई, आपको आवाज उठाएगा या नहीं उठाएगा, छोड़ दिया ना. तो दिस इज व्हाट रुसवाई डिड फॉर मी. रुसवाई ने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया, और बहुत से लोगों को, जो नीचे ट्वीट चल रही है. एंड देन इस बात की गवाही देती हैं कि लोगों ने कहीं ना कहीं कनेक्ट किया उस एंगल से. बिल्कुल, देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट. अब ये सैड बात है कि वो स्कूल ऑफ थॉट आगे आके कमेंट नहीं कर रहे, और शायद इसीलिए मी बीइंग द जज्बाती सेल्फ, हमने ये वीडियो निकाली है कि हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है. जरूरी नहीं है कि आप उससे एग्री करें या नहीं करें, जरूरी नहीं हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करें नहीं करें, बट यस, तमीज से हम लोग बात कर सकते हैं, राइट. लेकिन I just wanted, sorry to read out, you are right, मीना के ऊपर पूनम माही ने ट्विटर पे भी कहा है, उसामा ताहिर, मीना तारिक, रुसवाई have improved dramatically in the drama, they left all actors behind,
phenomenal actors and super talented. और किसी और ने कहा है the on-screen couple from Ruswai, Usama and Minna is definitely stealing our hearts away. ये Media Spring PK ने कहा है. So this is a magazine. इसके अलावा सना जावेद पे भी बहुत तारीफें आई हैं. सना जावेद को भी बुरा भला कहा जा रहा है कि आपने क्यों ये ड्रामा किया, क्यों ये स्क्रिप्ट करी, जबकि वो बार बार कह रही है कि I was happy with this. और मुझे बहुत लोगों ने तारीफें करी हैं. एंड देन अच्छा जाबिया, मुझे एक और बात तुमसे पूछनी है, क्योंकि लोग इस हवाले में बात कर रहे हैं और मैं एक्चुअली बहुत सुनती हूँ कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, विच इज नेपोटिज्म. अब लोगों ने ये बहुत कहा है कि मिना तारिक जो है रुबीना अशरफ की बेटी हैं और उनको बहुत ज्यादा पुश किया गया है आगे, ऑब्वियसली क्योंकि वो डायरेक्टर की बेटी हैं. तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यार देखो, मुझे तो नहीं पता कि पुश किया गया है या नहीं किया गया है या क्या हुआ है, मैं तो नहीं जान सकती, ठीक है. बट मेरे 2-3 पॉइंट्स हैं इस टॉपिक पे. सबसे पहली बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो ऐसा हुआ है तो आप डायरेक्टली प्रोडक्शन हाउस पे इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है. इसका मतलब है कि प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं पाकिस्तान के, वो आप एक नहीं फिर आप बहुत सौ को बोल रहे हैं, ठीक है. वो जेन्युइन नहीं है, वो ऑनेस्ट नहीं है, वो सिफारशी लोगों को पर्ची पे आगे लाते हैं, ठीक है. एक बात ये. दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर हमने नेपोटिज्म क्राई करना है तो फिर हमें बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में अगर आप उठाएं टॉप 30 या टॉप 40 या पिछले 4 साल के ड्रामे उठाएं तो हर दूसरा इंसान किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी डायरेक्टर का बेटा है, किसी की कजन है, कोई ना कोई रिलेशनशिप है, किसी राइटर का, किसी प्रोड्यूसर का, कुछ ना कुछ. तो फिर तो हम पूरी इंडस्ट्री नेपोटिज्म का शिकार है ना. लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई शाजिया, एक बात, कि पिछले 4 साल में मैंने किसी व्यूअर को ये बात रेस करते हुए नहीं सुनी. सो पिछले 4 साल में कितनी बार ऐसी चीजें हुई हैं, ऐसे ड्रामे आए हैं जब हम नेपोटिज्म स्क्रीन कर सकते थे. तो फिर मैं सिर्फ व्यूअर्स से ये बात पूछना चाहूंगी कि क्यों नहीं हुआ. अब इस बार मुझे लगा कि हम अनफेयर हो गए मीना तारिक के साथ. जैसे तुमने ट्वीट पढ़ी और बहुत सी ट्वीट्स अगर हमारे पास हम चला रहे हैं, मुझे नहीं पता कितनी हम चला रहे हैं, तो आ रही हैं, तो उसने अच्छा काम किया. आप बात कर सकते हैं कि उसने अच्छा काम किया या नहीं किया, लेकिन ये बात करना कि नेपोटिज्म, आई डोंट एग्री विद इट. फिर आप सारी इंडस्ट्री के हर लोग पे बात करें, ठीक है, फिर आप सोच समझ के बात करें. दूसरी बात ये कि देखो, अगर आप किसी से कनेक्टेड हैं, आपको एडवांटेज तो है ना शाजिया. आज मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी अगर दिखती है तो फूशा में ऑफ कोर्स उसको चांस मिलेगा, उसको मैं दूंगी अपॉर्चुनिटी, ठीक है. लेकिन आगे जाके वो अपने आप को प्रूव करे ना करे, वो उसके ऊपर है. अगर इसी तरह एक्टिंग में अगर किसी अननोन बंदे को, किसी बंदा को जो जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो आ रहा है, तो उसको बेशक 10 धक्के खाने पड़े होंगे, लेकिन इन लोगों को शायद 4 धक्के खाने पड़े हो. इस बात पे मैं एग्री कर रही हूँ कि फायदा है ऑफ कोर्स, और कनेक्शन की वजह से ट्रेनिंग भी अच्छी होती है. मतलब these people can talk to other actors. से प्रेशर भी ज्यादा होता है बाय द वे, बिकॉज आपको अपने आप को प्रूव भी करना होता है. आपको वो फुट इन द डोर तो मिल जाता है, लेकिन सबकी नजरें आपके ऊपर होती हैं. Exactly. तो आप जाके अगर देखें व्यूअरशिप को, तो YouTube पे जब वर्दा मीना तारिक की एक्टिंग मतलब जब ज्यादा आ रही थी एक टाइम पे, जिस पे कंप्लेन, आई डोंट रियली थिंक कि वो ज्यादा आ रही थी, बिकॉज आई फेल्ट कि उस टाइम पे भी स्टोरी था, दैट वाज पार्ट ऑफ द स्टोरी. स्टोरी का पार्ट था. साथ साथ हमारी समीरा की जर्नी थी. इधर वर्दा के साथ बुरा हो रहा था, इधर समीरा अपने पांव पे खड़ी हो रही थी, उसका डॉक्टर फिरोज के साथ एंगल स्टार्ट हो गया था, वो अपने भाई को कन्विंस कर रही थी कि मत करो. तो ये चीजें हो रही थी. ऐसा नहीं था कि सिर्फ वर्दा और हमजा की स्टोरी चल रही थी, समीरा की स्टोरी साथ साथ चल रही थी. और समीरा बहुत इंपॉर्टेंट थी कि समीरा जिसके साथ खुद ये सब कुछ हुआ है, अब क्या वो वर्दा के लिए आवाज उठाएगी, और उठाएगी तो कितनी बड़ी आवाज उठाएगी, ठीक है. तो कमिंग बैक टू दैट कि आई डोंट नो क्या बोल रहे थे, बट खैर हम ये बोल रहे थे कि जब ये लोग करते हैं तो इन पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है. इनको चैनल की, अपने रिश्तेदारों की, अपने माँ बाप सबकी इज्जत रखनी पड़ती है. सो आई फील कि एक नई लड़की हमारी इंडस्ट्री में आई एंड मेरा कोई कनेक्शन नहीं, ना मैंने पैसे लिए, ना पैसे लिए नहीं किए, तो मैंने पैसे नहीं लिए शाजिया, प्रॉमिस, ठीक है. चलो ठीक है, आई बिलीव यू. हाँ, बट आई बिलीव कि गलत बात नहीं करें आप, ये सही बात. और जो लोग जिस चीजें बिलीव करते हैं, जैसे लोग, उनको आके अपने पॉइंट को जरूर डिफेंड करना चाहिए, वरना हम रुसवाई जैसे ड्रामे कभी दोबारा नहीं देखेंगे. एंड आई नो कमेंट्स में आएगा कि शुक्र है कि हमें नहीं देखना पड़ेगा, बट गाइस देयर इज एन ऑडियंस लाइक मी हु वांट्स जैसे ड्रामे. अच्छा, YouTube पे व्यूज देख लें आप, क्या उसके व्यूज
2 लाख पे चले गए उस एपिसोड की जहां पे ये हुआ, नहीं, उसके भी मिलियन में व्यूज हैं, 2.8 हुए, या वो जो 3-4 किस्सें आई। तो ये सब फैक्ट्स हैं, आप इन फैक्ट से नजर नहीं चुरा सकते, नहीं कर सकते। हाँ, आई थिंक बेसिकली जिन लोगों को, वही हमारी बात कि जब किसी को कोई चीज पसंद आती है ना, वो उसके बारे में कम कमेंट करते हैं और सोशल मीडिया, और जब बुरी लगती है ना तो सैकड़ों लोग खड़े हो जाते हैं कहने के लिए कि ये बहुत बुरा था, ये आपने क्यों किया। अनफॉर्चुनेटली माई रिक्वेस्ट वुड बी कि अगर आपने कोई कमेंट पढ़ा है जो आपको सही नहीं लग रहा, तो और आप दूसरी अलग समझते हैं, तो आप प्लीज उसके ऊपर रिप्लाई करें। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। और अगर आप डिसएग्री करें और तमीज से रिप्लाई करें, जरा तमीज के दायरे में रह के रिप्लाई करें। वी आर ऑल सिविलाइज्ड, हम सब पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल। और अगर आप लोग समझते हैं कि रुस्वाई ने सही नहीं किया, रुबीना अशरफ की डायरेक्शन, सिक्स सिग्मा की प्रोडक्शन, पूरी टीम ने गलत, सना को जैसे तुमने बहुत से लोगों ने बोला कि क्यों लिया सना ने ये कैरेक्टर, शी शुड नॉट हैव टेकन इट, ये सही पोर्ट्रेयल नहीं था, तो दैट्स ओके, आप एंटाइटल्ड हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख करने का, बट ये मत भूलिए कि देयर इज अ परसेंटेज जो उसको पसंद कर रही है। जैसे चीफ पे बहुत से लोगों को पसंद था, मेरे जैसे लोग थे जिनको नहीं पसंद था, सो 100 सही नहीं है ना, तो इट्स ओके, बट यस आई थिंक हमारी जो ड्रामा ऑडियंस है ना, वो उतनी जज्बाती है जितने हमारे ड्रामे हैं। तो उनसे आई थिंक बड़ा मुश्किल होता है ये एक्सेप्ट करना कि इन्होंने इस ड्रामे को यहाँ से यहाँ ले गए और हमें ये नहीं पसंद। तो ये दिस इज अ चैलेंज फॉर आवर डायरेक्टर्स और हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस सबके लिए कि वो उनकी उम्मीद पे किस तरह पूरी उतरे। लेकिन फिर तुम्हारी पहली वाली बात सही थी ना, आपको नहीं पसंद आप दूसरा देखें, आप ना देखें वो ड्रामा। प्लीज, आई एम रियली रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन लिसनिंग टू मी एज अ व्यूअर, अगर आपको नहीं पसंद तो मत देखिए, ताकि सबको क्लियर इंडिकेशन जाए कि ये ड्रामा उसका रेटिंग ड्रॉप हो जाएगी, उसके व्यूज। प्लीज डू नॉट कंटिन्यू टू वॉच इट, दिस इज इन योर हैंड्स। लेकिन मुझे लगा कि वो लोग जो इसकी सपोर्ट में है वो जरा खामोश है, तो हमने कहा कि ठीक है, फॉर द रिकॉर्ड हमें भी क्लियर करना चाहिए कि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। एंड एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दिमाग में, एंड आई एम सॉरी अगर मैं गलत बात कह रही हूँ, और आप लोग आराम से मुझे तमीज से मुझे ये बात समझा सकते हैं अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते। अगर वो कोर्ट जाती और वो कोर्ट से केस जीत के आ जाती, तो क्या वो सलमान का माइंड चेंज कर सकती थी? उसकी सास जिस तरीके से उसको देखती थी कि अछूत है क्योंकि इसका रेप हुआ है, क्या वो अपनी सास का माइंड चेंज कर सकती थी? क्या वो दुनिया का माइंड चेंज कर सकती थी? क्या वो अपने, जब वो बिटर होती थी, वो अपनी बिटरनेस, शायद कुछ हद तक उसकी बिटरनेस कम होती डेफिनेटली, लेकिन जो उसके साथ रवैये थे उसको तो वो नहीं चेंज कर सकती थी ना, तो वो चीजें तो वही रहती। तो रुस्वाई ने हमें कहा भाई आप लोग ये देखें, रुस्वाई ने कहा कोर्ट और कानून तो अलहदा है ना, पहले आप घर साफ लाएं, आप घर से तो अपने जो सपोर्ट आपको देनी चाहिए वो दें। जब वो डाइवोर्स, जब उसको सलमान को छोड़ के वापस आती है, वो डाइवोर्स लेना चाहती है, हमजा उससे डाइवोर्स नहीं लेने देता, हमजा अपनी तरफ से अच्छाई करता है, लेकिन कोई नहीं सोचता कि उसकी इस वक्त ज़हनी हालत ऐसी है कि वो उसको क्या चाहिए। तो जगह जगह ये बात जो है ना, मुझे लगा कि रुस्वाई ने हमें ये दिखाया। और एक मैं बात भूल गई कि मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी। आई थिंक जो तुम बात कह रही हो ना, वो ये है कि जब किसी के साथ बुरा होता है, हम उसको पैकअप करके जल्दी से उसको धकेलना चाहते हैं कि बस अब तुम ठीक हो जाओ, अब तुम अपनी जिंदगी कंटिन्यू करो, और उसमें शादी इज वेरी इंपॉर्टेंट। शादी के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है हमारी सोसाइटी में वैसे भी, और अगर लड़की वापस आई है तो वापस जाए और अपने घर को तोड़े नहीं, ये दो बातें। और उसमें हम सब भूल जाते हैं कि उस लड़की पे क्या गुजर रही है और मेंटल ट्रॉमा जो उसके साथ हो रहा है, जो वो वॉइस भी शायद नहीं कर सक रही है कि क्या हो रहा है। और दैट इज इम्पोर्टेंट। मुझे रुस्वाई इसलिए बड़ा अच्छा लगा कि उसको नहीं दिखाया कि ना जावेद जो है ना वो एक रोती धोती लड़की है, कॉन्स्टेंटली वो रो धो रही है, लेकिन उसकी बिटरनेस है, उससे गुस्सा है जब वो देखती है कि उसका भाई और उसकी भाभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसकी शादी इतनी बुरी जा रही है। मुझे ना ये, बिकॉज दिस इज हाउ वी आर। तो मुझे बताओ, अगर तुम जिंदगी में कहीं दुख में हो, अल्लाह ना करे, और तुम्हारे साथ दूसरा इंसान बैठा अच्छा हो रहा है, तो सेकंड को आपको होता है ना कि यार व्हाई मी, एंड समटाइम्स रियलाइज किए बगैर तुम बिटर भी हो सकती हो। रुस्वाई ये दिखाया मुझे, इसलिए रुस्वाई है कि उन्होंने पोर्ट्रेयल की, एंड सना जावेद डिड एन अमेजिंग जॉब इन दैट, यू नो, लाइक आई यूज्ड टू फील हर पेन एंड आई यूज्ड टू फील हर बिटरनेस इन हर ग्रज। एक जगह उसने एक सेंटेंस यूज किया था जब उसके घर वाले, और पता नहीं क्या होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि ये 2nd डिग्री रेप है, एंड आई लव दैट द वे शी सेज इट इन दैट डायलॉग कि यस,
हमारा डायलॉग, एक रेप तो उस लड़की का हो गया जो हो गया, हमारा रवैया जो है वो भी कभी कभी एक बहुत पेनफुल का बाइस बन जाता है, you know? बिल्कुल। तो मैंने इसकी राबिया लास्ट एपिसोड देखा था एंड आई हैव टू से कि मुझे सना जावेद की उसका एक्टिंग में इतनी इम्पैक्ट थी, उसकी एक्टिंग में वो जिस तरह अपने आप को कैरी करी थी, लग रहा था कि ये लड़की शी हैज गॉन थ्रू अ जर्नी, और इस जर्नी में अब वो इतनी पुरएतमाद हो गई है। जब वो हॉस्पिटल में खड़ी हुई थी और उसने डॉक्टर फिरोज ने कहा कि तुम्हें कोर्ट जाना है, उसने कहा कि मैं चली जाऊंगी खुद। वो भी एक सेंटेंस जो है ना कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं है कोर्ट जाने की, कोर्ट जाना कोई आसान काम नहीं है। मैं या तुम हमेशा कहते हैं, हमारे खानदानों में ये कहा जाता है कि भाई किसी आदमी को साथ लेकर जाओ, तो उसने कहा मैं चली जाऊंगी, एंड देन ही सेड कि नहीं मैं साथ जाऊं। एक एंड ऑल्सो डॉक्टर फिरोज का कैरेक्टर भी मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज इट इज वेरी इंस्पायरिंग, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे मर्दों को और हमारी माओ को और मदर इन लॉज को ये सीखना चाहिए कि वो ऐसे बेटों को बड़ा करें जो औरतों को इस नजर से देखें। और ये सारी चीजें मैंने सिर्फ लास्ट एपिसोड में देखी जिसपे लोग इतना कंप्लेन कर रहे थे, एंड मुख्तारा माई, आई लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे जब मैंने मुख्तारा माई की एंट्री देखी, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, एंड क्योंकि मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी थी तो मुझे लग रहा था कि कितनी अच्छी बात है कि हमने एक रियल लाइफ स्टोरी को कनेक्ट किया इससे। तो आई लव एग्जैक्टली। अच्छा उसके बाद, अच्छा एक बात बताओ, ये क्या रुसवाई जो है वो 100% परफेक्ट था? मतलब कोई चीज इसमें खराब नहीं थी, कोई चीज बुरी नहीं थी? हाँ नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था ना, मैंने कहा है कि 100% परफेक्ट था, लेकिन बुराई तो मैं नहीं बोलूंगी। यस देयर वर थिंग्स जिससे मैं एग्री नहीं करती, जो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी। जैसे सबसे पहली बात कि सलमान को नहीं मरना चाहिए था, ठीक है। सलमान का कैरेक्टर मेरे ख्याल में मार के गलत किया। उसको दिखाना चाहिए था कि या तो उसको जिंदगी में आगे भी जाके अजियत मिलती ताकि एक लेसन होता, या फिर उसकी रिडेम्पशन दिखानी थी तो ये दिखाते कि वो चेंज हुआ है और वो जाके पिंकी को माफी करके वापस लिया। ये मेरा व्यू है, कुछ और भी होता, बट उसको मारना नहीं चाहिए था आई फील। एंड शायद इसलिए मारा क्योंकि वो मिकाल ने किया है, ही इज अ वेरी बिग एक्टर, तो ये मसले भी होते हैं कि वो बड़ा एक्टर है तो उसको अच्छे में दिखाना है, ठीक है, बुरा करता है। तो आई रियली आई वांट टू से टू मिकाल एंड ऑल दोस पीपल के यू गाइस शुड बी ब्रेव, इट्स ओके, वी स्टिल लव्ड यू बिकॉज आप नेगेटिव रोल में थे, उससे हमारी सेंटिमेंट्स आपके बारे में चेंज नहीं हुए। आप अच्छा होता कि उसको कैरेक्टर को जिंदा रहने देते, वो पिंकी से माफी लेकर आ जाता। जहाँ पे वर्दा और समीरा को दिखाया कि वो अपनी शादी को इतना बचाने की कोशिश कर रही है, तो मैं भी दिखाते कि ये एक मर्द है जो अपनी शादी को बचाने के लिए चेंज होकर अपनी बीवी को समझा रहा है, यू नो। ये देन वन थिंग दैट आई डिडंट लाइक वाज कि वर्दा इतना उसको डेस्परेट दिखाया, इतना डेस्परेट दिखाया, और स्पेशली वो पार्ट जहाँ पे वो पाँव में झुक जाती है बच्चे को। मैंने सुना था वो। आई एम सॉरी, आई एम अ बिग फैन ऑफ रुसवाई एंड आई लाइक इट कि औरत को मजबूत दिखाने का दिखाया। सना के कुछ डायलॉग वाज सो अमेजिंग, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि आप औरत को किसी भी सिचुएशन में इतना डेस्परेट दिखाएं कि वो किसी के पाँव में पड़ जाए। क्योंकि देखो, अगर कोई लड़कियां इस वक्त एक ट्रॉमा से गुजर रही हैं तो उनको आप क्या सिखा रहे हैं? आप ये सिखा रहे हैं कि आप किसी भी लेवल तक गिर जाएं अपनी शादी, अपना घर, अपने कुछ भी बचाने के लिए? नहीं यार, those times are gone. So और तुमने ये क्वेश्चन पूछा था रुबीना अशरफ से, she defended it, but I agree with you कि क्यों दिखाएं? हाँ, उनका क्यों है, I don't think it have been done. फिर मेन कोर्ट केस एंड में थोड़ा सा जरा ज्यादा दिखा सकते थे। अब वो उनकी वो अपनी जो है क्यों नहीं किया, वो मैं तो नहीं जवाब दे सकती, वो तो प्रोडक्शन हाउस या ARY या राइटर या डायरेक्टर ही ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। बट देयर वर दीज थिंग्स व्हिच शुड नॉट हैव बीन शोन, यू नो। इसके अलावा और बहुत छोटी छोटी बीच में चीजें हैं जो हो सकती थी, लेकिन आई थिंक हम हर चीज में नहीं घुस सकते। या I feel on another level उनको एक अब बहुत सारी ड्रामे जो है ना वो एक पेस सेट करते हैं आगे के लिए। अब जो अगला ड्रामा कभी भी लिखा जाए इस टॉपिक पे, उसमें उनको एक्चुअली काउंसलिंग दिखानी चाहिए, सिर्फ रेप सर्वाइवर की नहीं, फैमिली की भी। हाँ अच्छा, एक और मैं ये बात शुरू में कहनी चाहिए थी, मैं बोलूँ, आई होप लोग मुझे एक बात और बहुत अच्छी लगी रुसवाई की शादियाँ। आई मीन दे शोड कैसे कि हर सिचुएशन का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो शादी। लड़की का रेप हुआ, वो घर आई, विद इन 6 months उसको शादी करके भिजवा दो। हैव यू थॉट एक लड़की जिसको गैंग रेप हुआ है, वो एक फिजिकल
इंटीमेशन से कैसे गुजरेगी, एक शादी की रिलेशनशिप जो फिजिकल एस्पेक्ट होता है उससे कैसे गुजरेगी. आई मीन दिस वाज समथिंग सो इम्पोर्टेंट. एंड ये इतना अच्छा सीन दिखाया है. वो सलमान ट्राइज टू अप्रोच, समीरा को अप्रोच करने की कोशिश करता है, समीरा नहीं कर पाती है, शी कांट, एंड सलमान उससे बददिल हो जाता है. और अगर उनकी फिजिकल रिलेशनशिप होती तो शायद उनकी शादी बच जाती, शायद सलमान थोड़ा सा बेहतर होता. इतना इम्पोर्टेंट ये हाईलाइट किया है. एंड आई कैन गेट कि जब घरों में अल्लाह अल्लाह बचाए सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, जिधर ये होता होगा वहां कोई भी इस चीज को नहीं देखता कि हम इस लड़की की सिर्फ एक तो ये कि इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आए, कि फिजिकल ट्रॉमा से जो गुजरी है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, और फिजिकल एस्पेक्ट से उसको कैसे काउंसिल करें. एक दो और जगह दिखाया है शुरू में बीच में कि कहीं कहीं समीरा पे लोग आते हैं ना तो समीरा घबरा जाती है, एंड वो एक जगह बाजार में नीचे बैठ जाती है डर के, उसामा आके उसको पकड़ता है. ये इतनी अच्छी चीजें दिखाई कि दिस इज हाउ इट हैपेंस, राइट. वो बाजार जाती है, घबरा जाती है, इतने लोग, कोई दो करीब से गुजरते हैं लोग. तो काउंसलिंग इज समथिंग दैट दे शुड हैव शोन. यस, यू आर राइट. नेक्स्ट ड्रामा इस पे, और नेक्स्ट ड्रामा इस पे भी कि फिजिकल रेप सर्वाइवर्स का जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है आफ्टर मैरिज, उस पे एक ड्रामा बनना मे बी बहुत जरूरी है. और तुम्हें पता है, जब मैंने मुख्तारा माई की स्टोरी देखी तो उनको जब वो बार बार रिश्ता उनके पास आ रहा था, दिस पर्सन वांटेड टू मैरी हर, वो बार बार मना कर रही बिकॉज वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी इस बात के लिए. और फिर उन्होंने बहुत, आई थिंक बहुत दिनों के बाद या महीनों के बाद या सालों के बाद जाके जब हाँ किया भी, तो उस पे भी काफी कंडीशंस थे, वरना वो नहीं चाहती थी. लकली उनको किसी ने फोर्स नहीं किया इस सिचुएशन में. लेकिन ये तो रियल लाइफ में भी हुआ है, एंड दिस इज हाउ दे रिएक्टेड. मुझे याद नहीं है कि मैंने शुरू में ये बात बोली या नहीं बोली, बट मैं फिर यहाँ पे एक दफा ये बोल देती हूँ कि इसी तरीके से उन्होंने दिखाया कि कितनी बार समीरा जब घर वापस आती थी अपने प्रॉब्लम्स, उसकी शक्ल उतरी हुई है, वो है, उसके घर वालों को नजर आ रहा होता था कि समथिंग इज रॉन्ग, लेकिन वो उसको एड्रेस करने के बजाय वो थक गए थे. उसकी ये सुनना था कि यार मूव ऑन, मेक योर मैरिज वर्क. ये एक रियलिटी दिखाई है रुसवाई ने. दीज आर द, ये हम लोगों के भयानक रवैये होते हैं जो हम अपनी फैमिलीज में दिखाते हैं, हमें रियलाइज शायद नहीं होता. तो रुसवाई ने इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई है. तो यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. नो, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो हमारा लास्ट पॉइंट है ना, क्योंकि हमें खुद नहीं पता हम कैसे डील करें इन चीजों से, तो इसलिए हम सोचते हैं कि बस इसको जो है ना जल्दी से बस ठीक कर दो किसी तरह, और चीजों की बातें करो, उसका ध्यान बटाओ, इधर की बात कर लो, उधर की बात कर लो, वो ठीक हो जाएगी. सो या आई एग्री. अच्छा, अब लास्ट में हम थोड़ी सी एक्टिंग के ऊपर परफॉर्मेंसेस पे आए राबिया, बिकॉज रियली बहुत ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंसेस इस ड्रामे में हुई हैं. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फेल्ट, मैंने बीच बीच में और लास्ट एपिसोड जो देखा. तुमने इरसा गजल को नहीं देखा? इरसा गजल सलमान की माँ और समीरा की सास का किरदार करती है, वर्दा की. शी वॉज सो गुड. शाजिया, आई कांट टेल यू, मैं उनका नाम स्पेशली लेना चाहती हूँ. उन्होंने एक स्पेशल तरीके से वो बोलती थी और हम सबको बड़ा इरिटेट करती थी. और मैं ये कहना चाहती हूँ, एक होता है ना कि एक कैरेक्टर हीरोइन है, उसको आपके पास उसके लिए सिंपैथी है. फिर एक नेगेटिव कैरेक्टर है, वो इतना अच्छा नेगेटिव कर रहा है कि इसकी सिंपैथी आपके लिए और बढ़ गई है. दिस इज व्हाट लाइक, शी वाज evil so bad that we felt more for Sameera, you know. इतनी अच्छी जबरदस्त एक्टिंग की है. एंड सना तो मैं क्या बोलूं. आई मीन देयर वर टाइम्स, शाजिया, जब तुम ड्रामा देखोगी तो तुम मुझे जरूर बताना कि तुम एग्री करती हो नहीं. कई दफा उनके पास डायलॉग्स नहीं थे, उनको अपनी शक्ल, अपनी आंखों से करना पड़ता था, एंड शी डिड इट. अमेजिंग जॉब उन्होंने की. आई थिंक उसामा ताहिर एंड वर्दा वर अमेजिंग. मिना तारिक वाज अमेजिंग. मिना तारिक जब इरिटेट कर रही थी शुरू में, जब हम सब कहते थे ये आवाज क्यों नहीं उठा रही, उसने हम सबको इरिटेट किया. बाद में हम सबकी सिंपैथी ली कि यार क्या इसका इतना बड़ा कसूर है कि इसके साथ ये हुआ. तो ये उसकी एक्टिंग की का टेस्टामेंट है कि उसने अच्छी एक्टिंग की. इसके अलावा उस्मान पीरज़ादा, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, फिरोज का जाफर, अदनान जाफर, आई थिंक, यस, he did an amazing, he was really good for that role, you know, कि nonsense बंदा. शुरू में भी वो समीरा को ठग से जवाब देते थे, ठग से समीरा को ना रियलिटी चेक दिखाते थे. तो आई थिंक nobody, I don't know about nobody, but he did a good job. अहमद, so everybody was amazing. I hope मैंने सबके नाम ले दिए. मिकाल was good. Yes, so I think सीमी राहील जो उनकी अम्मी बनती हैं, she was really nice, she was really good. I have to mention her also. So yes, overall it was a team effort. It was a powerful cast. Definitely they all supported each other. अगर वो ऐसा नहीं करते तो हमें जो सबके लिए फीलिंग्स हो रही थी ना, अगर
इरिटेट नहीं करती तो हम समीरा के लिए उतना नहीं फील करते। बाद में सीमी उसकी जो सास है वो और हमजा इतने मतलब क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, फजूल हरकतें नहीं करते, इतने संगदिल नहीं हो जाते, तो हमें वर्दा के लिए शायद इतना ज्यादा फील नहीं होता। तो everybody did a great job and okay, great, sounds like मैं देख ही लूं शायद अब। एंड तुम देख लो फिर देखते हैं कि हमें इस वीडियो पे कितनी बैशिंग आती है। बट गाइज आई फेल्ट कि हमने एक्चुअली अगेन मी बीइंग द सिली ऑनेस्ट टाइप, हमने बहुत सोचा कि हम ये वीडियो निकालें या नहीं निकालें, और फिर मैंने सोचा शाजिया की रुसवाई ने जो मुझे सिखाया कि जब आप किसी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर डोंट एक्सपेक्ट कि जब आपके साथ कुछ बुरा हो तो आपके लिए कोई आवाज उठाए। तो आवाज उठाना तो बहुत एक्सट्रीम है, बट यस आई जस्ट वांटेड टू शो कि दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट रुसवाई। आप रुसवाई को पसंद नहीं आया, अगर आपका ख्याल है तो रुसवाई के साथ ने ज्यादती की है, प्रोडक्शन टीम ने रुसवाई के साथ, दैट्स ओके, यू आर एंटाइटल्ड टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज रिमेंबर there is another point of view that exists also. And yeah, I think we'll wrap it up with that. Yeah, and please remember to be civil in your comments, और जिनको हमारा वीडियो अच्छा लगा वो भी अपना point of view, और जिनको नहीं अच्छा लगा वो भी अपना point of view बताएं, because we would like to hear from you. और at the end शाजिया, ये सब जो चीजें ना हम as reviewers और audience as audiences are very important कि आगे जाके कंटेंट क्या बनेगा। तो प्लीज डिस्कशन हमें जरूर करनी चाहिए एक दूसरे के साथ, व्यूअर्स को और हम लोगों को एक दूसरे के साथ अब तमीज के दायरे में रखते हुए, बदतमीजी के बगैर किए, और करना चाहिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि उन्हें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। नेक्स्ट टाइम मे बी lot of production houses will learn from this, you know. और दूसरी बात ये कि again I would say कि I'm very proud, I want to highlight this thing कि हम we were the only platform जिसने सबको एक अपॉर्चुनिटी दी, पूरी कास्ट को फीचर किया, एंड वी ऑलवेज दैट जो हमारे हमें दे टाइम। अब वो नहीं दे पा सकते आर्टिस्ट, तो जैसे अभी हम बिलाल के पीछे प्यार के सदके के लिए फिर रहे हैं, हम यमुना के पीछे फिर रहे हैं, हम सारा खान के पीछे फिर रहे हैं, तो यस टाइम टू टाइम वी स्पीक टू एवरीवन, यू नो। ग्रेट, या ओके, थैंक यू शाजिया फॉर गिविंग मी दिस सीट टू बी, मैं इस साइड पे बैठ के ये देख रही हूँ कि क्या होता है जब आप स्पॉटलाइट के नीचे होते हैं। बिल्कुल, और क्या। ओके, टेक केयर। ओके, खुदा हाफिज, बाय बाय।